हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज एक मिरेकल होने वाला था। मिरेकल 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 होने वाला था कि हस्बैंड मुझे ले आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मैंने आपको एक ग्रॉसरी हॉल जब मैंने किया था तो बताया था कि वो मुझे ग्रॉसरी के लिए नहीं ले आते। तो ये एक हैरान कुन कॉल थी मेरे लिए, यानी कि मिरेकल था। तो मेरे कल ये था कि उन्होंने कॉल की कि आए हम ना ग्रॉसरी करने चलते हैं। मैं उधर अम्मी की तरफ ही थी, अपनी मम्मा के घर थी, उसी एरिया में है ना इम्तियाज़ भी और उनका घर भी। तो मैं तो फिर जल्दी से रेडी हो गई, मैंने कहा ओके। तो बस जी हम आ गए थे यहाँ पे इम्तियाज़, और इम्तियाज़ पे आते ही ज़ावियार ने अपनी सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी थी। यानी कि उसने कहा ग्रॉसरी तो मैं करूँगा, मुझे पता है क्या लेना है। तो वो तसल्ली से रखता गया और मैं निकालती गई, वो रखता गया। और जब हम बिलिंग कराने गए तो आधे से ज़्यादा चीज़ें इसने रखी हुई थी जो मुझे पता भी नहीं था। तो सबसे बड़ी टिप है ग्रॉसरी शॉपिंग, कुछ भी ज़रूरी काम करने जाएं बच्चों को साथ ना लेके जाएं, अगर उस चीज़ को आसान करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब बहुत दफ़ा मुझे ना, मैंने एक जगह पढ़ा है भी नूडल्स बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। बहुत लोगों ने भी मुझे कहा है, मेरे करीबी लोगों ने भी कहा है। तो खैर इस दफ़ा ज़ावियान ने जी नूडल्स खुद उठाए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी में नूडल्स नहीं मंगवाए थे अपने हस्बैंड से, क्योंकि मैं अवॉइड करी थी इनको देना। तो इस दफ़ा उसने मुझसे ज़िद करके लिया कि नहीं नूडल्स, क्योंकि उसको बहुत पसंद है नूडल्स, उसको भी हमदान को भी। तो बस फिर मैंने ले लिए थे नूडल्स। तो बस, और साथ में ना सिस्टर भी थी, उन्होंने अपने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो भी साथ आ गई थी। खैर यहाँ पे जी हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी। जहाँ हमें आधा एक घंटा लगना था वहाँ पे मैं 2-2.5 घंटे लग गए थे ग्रॉसरी करते हुए, हम ज़ावियार की वजह से। और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ज़ावियार आए और कुछ लेना, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर उसने जी 2-3 चीज़ें उठाई थी, फिर मैंने उसको रज़ामंद किया एक चीज़ पे, और एक चीज़ जो उसने उठाई वो इतनी फारिग थी कि वो जैसे ही उसने खोली वो टूट गई, जिसका उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा जी ऊपर आप हेल्प सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे आप इसका क्लेम वगैरह करें, जबकि वो सिर्फ फिल्में होती हैं। इम्तियाज़ इस चीज़ में वर्स है, बिल्कुल फ़जूल है इनकी इस चीज़ की सर्विस। अल्लाह करे कि कोई इम्तियाज़ के बंदे के पास पहुँचे और वो इस चीज़ के ऊपर कोई कवर करें कि ये क्या घटिया हरकतें हैं। वो किसी चीज़ का क्लेम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी इतनी चीज़ें आप उनसे लो, पर वो किसी कुछ चीज़ों का तो उन्होंने वाज़िया कहा हुआ है जी, क्रॉकरी का कोई क्लेम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्लेम नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ों का वो वैसे ही क्लेम नहीं करते। और जिनका करते भी हैं वो उनका क्या ही करते हैं, कोई क्लेम नहीं करते उनका भी, बस टाइम ज़ाया करते हैं कस्टमर्स का। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ इम्तियाज़ वाले, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो मेहरबानी करें, हमारे हलाल के पैसे होते हैं तो उनको बर्बाद ना किया करें। कोई चीज़ अगर आपकी तरफ से ख़राब निकलती है तो आपको चाहिए कि आप उसका क्लेम करें और वो कस्टमर को वापसी सेट करके दें, या उसके पैसे वापसी करें, या एक्सचेंज करें चीज़ को। इस तरह नहीं होता। खैर मुझे इम्तियाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है शॉपिंग करने के लिहाज से। तो खैर वहाँ पे हस्बैंड थे तो उन्होंने कहा जी हम उधर से ही करते हैं। ये खैर 2 मंथ्स की ग्रॉसरी है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी क्यों की है इस महीने हमने 2 मंथ्स की ग्रॉसरी। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये 1 मंथ की नहीं है। तो इस दफ़ा कोई बड़ा हॉल नहीं होगा ग्रॉसरी का, बस ये इसी तरह से। खैर मिसाले बिल्कुल ख़त्म थे, दालें ख़त्म थीं। ये एक जी वनीला पुडिंग की बहुत अच्छी रेसिपी है, मेरी फ्रेंड की रेसिपी है। मैंने उससे कहा हुआ है वो मुझे जैसे एग्जैक्ट सेंड करेगी। मैं बनाई तो बहुत दफ़ा हुई है पर कोई लिखी हुई नहीं थी तो भूल गई हूँ मैं। तो ये मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये मेरी चाय देख सकते हैं आप, चाय की पत्ती देख सकते हैं जिसके ऊपर मैं ज़िंदा हूँ। मिसाले बिल्कुल ख़त्म थे। मिसाले मेरे बहुत टाइम चलते हैं, 5-5 6-6 महीने चलते हैं। तो खैर मैं बड़े बड़े पैकेट्स ही ले आई थी ताकि ये अब गुजर जाएंगे, ये मेरे आराम से गुजर जाएंगे 4-5 महीने। बच्चों के लिए मैंने चेडर चीज़ ले ली थी और ये टिक्का टॉपिंग्स ले ली थी, मेरे बहुत काम आती हैं। मैं इनसे बच्चों को पिज़्ज़ा ब्रेड बना देती हूँ, मैक्रोनीज़ में डाल देती हूँ उनको, मुझे तो ये बहुत काम आती है ना, तो मैंने तो ये ले लिए थे। तो बस ये थी जी ग्रॉसरी शॉपिंग मेरी। उसके बाद जी हस्बैंड कहते हैं बाहर चलते हैं खाना खाने। तो फिर हम आए थे इधर जिम खाना पर। जिम खाना पे आके ना मुझे याद आया कि हम लास्ट टाइम भी आए थे और कुछ इतना ख़ास खाना था नहीं। तो इनका एम्बियंस बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से दिल करता है यहाँ पे बैठने का, पर खाना जब अच्छा ना हो तो बस फिर फ़ायदा कोई नहीं था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा हम अपना वही रोटी और पीस खाने चलते हैं, और लास्ट टाइम भी हम खाना चाहते थे तो रश इतना था कि हम नहीं खा सके थे। तो बस हम आ गए थे 2 प्याज़ा अपना वही तवा पीस खाने। तो मैंने ऑर्डर किया था मिलाई पीस और हस्बैंड ने किया था चीज़, या पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा।
अच्छा हो सकता है आपको इस व्लॉग में एनर्जी थोड़ी कम फील हो, थोड़ा सा आवाज़ में वो एंजॉयमेंट फील ना हो, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि इंसान अपसेट होता है या बस दिल नहीं कर रहा होता उसको। तो खैर ये एक जॉब है, मुझे व्लॉग डालना था, मैंने 2-3 दिन से लास्ट व्लॉग नहीं डाला था, तो मुझे इसको एडिट करना था। तो इस चीज़ के लिए माज़रत कि अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ऐसे डाउन डाउन सा फील हुआ हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह फुल एनर्जी के साथ आएंगे। और ये खाना आ चुका था और खाना बहुत मज़ेदार था। अगर आप बहावलपुर से हैं तो ये मस्ट ट्राई है, आपने इसको ट्राई करना है, दुआओं में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।